हेलो एवरीवन, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ GSTR1 के लिए। तो हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं GSTR1 को। GSTR1 के बारे में जो भी बातें आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि जिस मंथ के लिए आप ये रिटर्न देखना चाहते हैं या आप GST की वेबसाइट पे इसको अपलोड करना चाहते हैं, उस मंथ के लिए ये रिटर्न रेडी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड पे ध्यान देना कि जिस मंथ के लिए आप रिटर्न देखना चाहते हैं, जिस मंथ का आप रिटर्न एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मंथ यहाँ पर सिलेक्ट है या नहीं। यदि मंथ सिलेक्ट है तो हम आगे बात करें, और यदि नहीं है तो आप F2 बटन प्रेस करके इस टाइम पीरियड को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि इस मंथ में आपने जो टोटल वाउचर्स बनाए होंगे, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर 16 आ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये आती है कि 16 में से कितने वाउचर ऐसे हैं जो इस रिटर्न के अंदर GSTR1 के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। आई होप आप ये सभी को पता होगा कि GSTR1 है वो आपकी सेल्स को या आउटपुट GST को बताता है। तो कितने वाउचर ऐसे हैं इस मंथ के जो इस रिटर्न के अंदर इंक्लूड हुए हैं। तो जितने रिटर्न इंक्लूड होने चाहिए, यदि प्रॉपर्ली वो इंक्लूडेड है तो आप आगे प्रोसेस करें, यदि नहीं है तो आपको कुछ एंट्रीज यहाँ पर मिलेगी करेक्शन वाले पार्ट के अंदर, तो आप यहाँ पर उसके अंदर करेक्शन भी करें। अभी यहाँ पर 8 एंट्रीज है, जिसमें से बता रहा है कि B2B में 4 एंट्रीज शामिल हुई है और B2C में 4 एंट्रीज शामिल हुई है। अब हम बात करने वाले हैं आज इस क्लास में कि GSTR1 को हम एक्सपोर्ट कैसे करें, और एक्सपोर्ट में भी मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। Alt के साथ में E बटन प्रेस करेंगे, आपको GSTR रिटर्न एंटर बटन प्रेस करना है और फिर आप ये बताना है कि आप इस रिटर्न को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या डायरेक्टली आप GST पोर्टल पे उसको सेंड करना चाहते हैं। तो सेंड वाला प्रोसेस है वो हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए हम एक्सपोर्ट पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद आपको ध्यान देना है फाइल फॉर्मेट के ऊपर। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगर में चलेंगे, आपको फाइल फॉर्मेट पे एंटर बटन प्रेस करना है और आपको देखना है कि यहाँ पर आप एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल स्प्रेडशीट में इसको लेके जा सकते हैं। और यदि आप इस रिटर्न को GST पोर्टल के ऊपर अपने अकाउंट के अंदर इसको आप अपलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, JS1 फॉर्मेट। एक्सेल में ले जाना चाहते हो तो एक्सेल फॉर्मेट सिलेक्ट करें, और यदि GST पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हैं इसी रिटर्न को, तो ये आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, JS1 फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये आप सेटअप कर लें, Ctrl+A किया और मैं इसको कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। उसके बाद ऑटोमेटिक जो आपका फोल्डर पाथ है वो ओपन हो जाएगा और ये रहा आपका रिटर्न JS1 फॉर्मेट। अब करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल होता है कि सर GST जो रिटर्न है उसको मैं पोर्टल पर कैसे लेके जाऊं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है कि जिस रिटर्न को आप अपलोड करना चाहते हैं GST की वेबसाइट के ऊपर, उसको आप एक्सपोर्ट कर लें। कौन से फॉर्मेट में, JS1 फॉर्मेट, जो कि इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसी फाइल को GST पोर्टल पर अपने अकाउंट के अंदर अपलोड करना होता है। कैसे अपलोड करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में आपको आना होगा, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यू बने रहे और नेक्स्ट पार्ट को आप जरूर देखें।